अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट की एग्जांपल के बारे में। फ़्लो चार्ट की एग्जांपल जो है वो डिस्कस करने से पहले जो है हम डिस्कस करेंगे कि फ़्लो चार्ट क्या चीज़ होती है, फ़्लो चार्ट के अंदर सिंबल कौन से यूज़ होते हैं। फ़्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज़ कॉल्ड फ़्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के अंदर जो सिंबल यूज होते हैं वो आपने पढ़े हुए हैं, वो 6 सिंबल हैं। सबसे पहले जो होती हैं फ्लो लाइंस होती हैं। फ्लो लाइन को हम यूज करते हैं कि स्टेप्स को का फ्लो शो करने के लिए कि स्टेप किस डायरेक्शन में जाएगा। इसके बाद एक जो सिंबल यूज होता है वो टर्मिनल है, वो जैसे शो करता है कि फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड को। उसके बाद जो चीज़ आती है वो प्रोसेस आती है, वो प्रोसेसिंग ऑपरेशन हैं। जैसे हम मैथ के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो वो यहाँ कंप्यूटर में आके प्रोसेस बन जाते हैं। वो ऑपरेशन जो होते हैं चेंज वैल्यू के लिए, उसके लिए हम प्रोसेस का सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास डिसीजन सिंबल आता है, वो कंडीशनल ऑपरेशन जो है इफ देन एल्स वाले, यस नो वाले, वो कंडीशनल ऑपरेशन जो है उनके लिए हम ये डिसीजन सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद इनपुट और आउटपुट का पैरेललोग्राम शेप की शेप में एक सिंबल होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर को यूज़ किया जाता है। अब हम जो है ना जाते हैं कि आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है, हमारे पास एग्जांपल दी गई है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हमने सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होगा, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। लेकिन हम सबसे पहले, इससे पहले कि हम फ्लो चार्ट बनाएं, फ्लो चार्ट बनाने से पहले हम इसी को क्वेश्चन को मैथ के अंदर प्रैक्टिस करते हैं कि मैथमेटिक्स में इसको सॉल्व कैसे करना है। अब मैथ के अंदर जो है जब हमें ये क्वेश्चन दिया गया होगा, हमें ये क्वेश्चन गिवन होगा कन्वर्ट 5 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने सेल्सियस की हमें जो वैल्यू दी है वो 5 दी हुई है, हमने इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। जब हम मैथ के अंदर क्वेश्चन करते हैं तो बेटा सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि उस क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू गिवन क्या है, हमें वैल्यू गिवन क्या है। हमने जब यहाँ से रीड किया कन्वर्ट 5 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो हमें यहाँ के गिवन है, सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, तो हमने वो गिवन में लिख दी कि हमें वो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। अब बेटा आप जब कुछ एग्जाम कर रहे होते हैं, पेपर कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ एक वैल्यू बाद किसी क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन होती, तो हम वहां से अब टीचर से पूछते हैं सर इसकी वैल्यू नहीं गिवन, शायद मिस प्रिंटिंग है, तो वो वैल्यू बताएं। वो टीचर हमें वैल्यू बता देता है। ये बात आपने याद रखनी है, जब क्या पेपर में कोई वैल्यू मिस प्रिंटिंग हो तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, जब हम टीचर से पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे उसने हमें वैल्यू गिवन दी है सेल्सियस, अब हमारे पास गिवन तो आ गया, इसके बाद हमने रीड किया, हमने फाइंड क्या करना है। जब हम फाइंड में गए तो वो हमने फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। हमें गिवन का भी पता चल गया, हमने फाइंड भी क्या करना है। इसके बाद हम अपनी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारी कैलकुलेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैलकुलेशन में बेटा फ़ारेनहाइट में जाने के लिए सेल्सियस जो है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए एक फार्मूला है। जब सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करें, इनकी जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड करें, उसके बाद 32 को उनमें ऐड कर दें। ये इसका फार्मूला है। अब ये फार्मूला हमें पता है, फार्मूला हमने ये लिख लिया। अब इसमें सेल्सियस की वैल्यू हमने पुट की, कोई ये नंबर 1 में हमने सेल्सियस की वैल्यू 5 थी, उस 5 को हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर 41 आ रहा है। अब ये जो आंसर आया जब आपने कैलकुलेट कर लिया, आप कैलकुलेट करने के बाद इस आंसर को अपने टीचर को जाके चेक करवाते हैं कि सर ये मेरा आंसर आ गया, यहाँ रिजल्ट आ गया, वो आपका 41 है। अब ये तो हमने मैथ में ये क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करने का मेथड देखा, हम देखते हैं उसमें गिवन क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने कैलकुलेशन क्या करनी है, और उसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो रिजल्ट होता है जो टीचर को हमने चेक करवाना होता है। अगर यही 4 चीज़ों को हम कंप्यूटर के अंदर लेके जाएं तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं। मैथ के अंदर तो गिवन कहला रहा है, जब हम इनको मैथ में और कंप्यूटर में कंपैरिजन करते हैं तो मैथ के अंदर जो बेटा वैल्यू गिवन होती है, कंप्यूटर के अंदर जब हम फ्लो चार्ट के डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहां पे वो वैल्यू इनपुट बन जाती है, गिवन को हम इनपुट कह रहे होते हैं। अब जब फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है वहां पे सिंबल यूज होते हैं। अब इनपुट है तो उसके लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, तो उसके लिए जो हमें सिंबल दिया जाता है वो बेटा होती है हमारे पास रेक्टेंगल की शेप होती है, हमारे पास पैरेललोग्राम की शेप होती है, उस शेप को हम इनपुट के लिए यूज करते हैं। अब ये तो गिवन के लिए था। अब गिवन के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हमारे पास मैथ के अंदर तो हम कैलकुलेशन कह रहे होते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर में जाते हैं तो उसी कैलकुलेशन को हम कह रहे होते हैं प्रोसेसिंग।
अब ये जो प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग का जो सिंबल यूज किया जाता है वो बेटा हमारे पास होती है, वो हमारे पास ये रेक्टेंगल की शेप होती है, इसको हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। अब जब कैलकुलेशन भी होगी, कैलकुलेशन के बाद बेटा जब हमने रिजल्ट निकाल लिया तो मैथ में तो उस रिजल्ट को हम कंप्यूटर के अंदर क्या कहेंगे, जब हम कंप्यूटर के अंदर जाएंगे तो बेटा ये रिजल्ट जो है वो आउटपुट बन जाएगा। अब ये आउटपुट के लिए भी एक सिंपल फ्लो चार्ट में यूज होगा, वहां पे वो सिंबल कौन सा यूज होगा, वो भी हमारे पास बेटा पैरेललोग्राम शेप होगी। ये पैरेललोग्राम शेप जो है इसको हम यूज करेंगे आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बेटा ये हमारी एग्जांपल है, एग्जांपल हमें गिवन थी कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अब देखें जब हमने इसको फ्लो चार्ट हमने ड्रा करना है, जैसे हम मैथ के अंदर क्वेश्चन करते थे उसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते थे, तो फ्लो चार्ट में भी बेटा जो सबसे पहली चीज होती है वो स्टार्ट होती है। अब ये स्टार्ट है, हमने बार बार बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, हमारा जो भी हमने सोल्यूशन देना उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये स्टार्ट को रिप्रेजेंट करना है सिंबल में, वो सिंबल हमारा कहलाता है टर्मिनल। हमने स्टार्ट किया, उसको टर्मिनल से रिप्रेजेंट किया। अब फ्लो लाइन दूसरी चीज हमने पढ़ी हुई थी, तो ये फ्लो लाइन क्या है बेटा, ये फ्लो लाइन रिप्रेजेंट करती है स्टेप को, हमारे जो है डायरेक्शन को शो करती है हमारे स्टेप्स की, तो ये फ्लो लाइन आ गई। अब जब हमने बेटा स्टार्ट कर लिया तो सबसे पहली बात थी कि हमें पता होना चाहिए कि ये सेल्सियस क्या है, ये हमारे पास इनपुट, हमने उसे कहा कि इनपुट सेल्सियस, यानी वहां पे जो गिवन वैल्यू थी यहाँ पे हमने उसको क्या कहा इनपुट सेल्सियस, उसने हमें वो इनपुट दे दिया। जब हमारे पास बेटा इनपुट आ गया, हमने उससे इनपुट पूछ लिया, तो अब इसके बाद हमने क्या करना था, कैलकुलेशन करनी थी। वो कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्यूटर में क्या चीज कहलाती है, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग का सिंबल क्या होता है फ्लो चार्ट के अंदर, वो हमारे पास रेक्टेंगल शेप होती है। तो ये रेक्टेंगल शेप आ गई जिसके अंदर हम प्रोसेसिंग करने लगे हैं। प्रोसेसिंग में हमने क्या करना था, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंज करना था, तो हमने वो फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, यानी हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो वो टेम्परेचर जो है वो आपका फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। जब हमने प्रोसेसिंग का मेथड बता दिया, हमने प्रोसेसिंग कर ली है, तो उसके बाद क्या है, जैसे हम मैथ के अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट होता है जो हमने टीचर को दिखाना होता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर फ्लो चार्ट के अंदर वो चीज आउटपुट होती है, और आउटपुट को हम पैरेललोग्राम से शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये पैरेललोग्राम शेप से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसके अंदर अब आउटपुट के अंदर एक स्टेटमेंट यूज होती है प्रिंट। वो प्रिंट जो है वो हमें दिखा रहा होता है कि आपका रिजल्ट क्या है, वो फ़ारेनहाइट के अंदर जो वैल्यू सेव हुई है वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है कि वो वैल्यू उसमें क्या चीज सेव है, आपने कौन सी वैल्यू कैलकुलेट की है, या आपका क्या रिजल्ट आया है। जब आपने वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, वो प्रिंट कर दिया, तो बेटा उसके बाद आपका जो है वो फ्लो चार्ट एंड हो जाता है, आपका क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है, और एंड जो है वो भी टर्मिनल के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद बेटा ये तो आपकी एग्जांपल तो कंप्लीट हो गई, हमने देख लिया कि हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कैसे चेंज करना है। अब है बेटा आपका एक होमवर्क है जो आपने करना है, वो आपकी एग्जांपल नंबर 2 है। इस एग्जांपल नंबर 2 को आपने पहले कोशिश करनी है कि आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, कि आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, आपको फोर्स और मास गिवन है तो वहां से एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, और फिर आपने इसी एग्जांपल का आपने फ्लो चार्ट बनाना है। ये आपका होमवर्क है।